सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। आप मेरे जमीर को चोट पहुंचा रहे हैं। तो भैया देखा, पहले देश के नौजवानों और किसानों को रोकने के लिए डबल इंजन की सरकार पुलिस का सहारा लेती थी, लेकिन जब से राहुल गांधी ने वोट चोरी की पोल खोली है तब से चुनाव आयोग को भी पुलिस का सहारा लेना पड़ रहा है। क्योंकि लल्लन भैया अब की बार हल्ला नहीं मच गया है गुहार, और रामदेव की तरह चुनाव आयोग को भी भागना पड़ेगा पहनकर सलवार। यानी भैया इतनी प्रीमियम क्वालिटी का घोटाला तो अडानी चचा ने भी नहीं किया जितना जुमला आयोग के लिए चुनाव आयोग ने कर रखा है। मतलब गड़बड़ी के अंदर गड़बड़ी। बताओ, कभी इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट को बंद कर रहा है, कभी डिजिटल ड्राफ्ट वोटर लिस्ट हटा रहा है और नेताओं को नोटिस भेज रहा है ऊपर से। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि बकरे की माँ कब तक मनाएंगी खैर, क्योंकि पाप का घड़ा होने वाला है ढेर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और भैया सबसे कमाल की बात तो ये है कि आजकल गोदी मीडिया के चापलूस एंकर ऐसे बिलबिला रहे हैं मानो जैसे विपक्ष वाले उंगली इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पर नहीं बल्कि इनके बाप पर उठा रहे हों। लल्लन भैया इसीलिए तो इन्हें शास्त्रों में कहा गया है दोगला, क्योंकि बीजेपी के बचाव में फाड़ देते हैं कुत्ते से भी ज्यादा अपना गला। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हम कांग्रेस का सपोर्टर है, लेकिन हाँ भाषण मोदी जी का ही सुनते हैं। क्यों? राजनीतिक अपनी जगह, मनोरंजन अपनी जगह। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया। तो भैया देखा, हम लोग बचपन में सोचते थे कि हफ्ते में 2-3 संडे आया करे ताकि हमें स्कूल ना जाना पड़े, लेकिन आजकल तो मोदी जी की कृपा से बच्चों को संडे को भी स्कूल जाना पड़ रहा है। क्योंकि लल्लन भैया छाँव हो या धूप हर जगह होना चाहिए फोटो शूट। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और लल्लन भैया मुझे तो डर है कि कहीं अब विपक्षी फिर से मोदी जी को चौथी पास ना कहकर चिढ़ाने लगे, क्योंकि ऐसा कौन सा स्कूल है जिसमें बच्चे संडे को पढ़ने जाते हैं, वो भी बिना बैग लिए। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं, बताओ खुद की नौटंकी के चक्कर में इन मासूमों को सुकून से रक्षाबंधन की बासी मिठाई भी नहीं खाने दे रहे। वैसे भैया एक कमाल की बात बताऊं, ये सब देखकर हमें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ड्रामा पिछले 11 सालों से चल रहा है। यानी कभी इनके काफिले में एम्बुलेंस घुस जाती है तो कभी नकली स्कूल में बच्चों से मिलने पहुंच जाते हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे लल्लन भैया शुक्र है कि मोदी जी के इस इवेंट में बच्चे झटपट पहुंच गए, वरना यूपी की तरह इनके स्कूलों पर भी ताला लग जाता।